नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा देश में? सबकी आंखों के सामने क्या हो रहा है देश में? जहां मोदी जी 1 और 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हैं, वह सत्ता में आते ही राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार के द्वारा 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार तो कर दिया, पर उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। आंदोलन करने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है, वहाँ पर बैठने की परमिशन नहीं दी जा रही है। सबसे ये लोकतंत्र में ऐसा सब कुछ हो रहा है। 5,000 का वादा फिर छीन लिया जाता है, 2 करोड़ का वादा और 5,000 रोजगार को छीन लिया जाता है। मुकर गई मोदी सरकार, युवा मुर्गा बनने को मजबूर, छीन रही रोजगार। इन युवाओं ने चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने जो मुर्गा बन रखे हैं, ये वही युवा मित्र हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचा रहे थे। बीजेपी सरकार बनते ही आते ही इनका रोजगार छीन लिया गया। 5,000 परिवार को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन कर रहे हैं, इनको परमिशन नहीं मिल रही और ये अपने खून से सीएम को पत्र लिख रहे हैं। कुछ बीमार हो रहे हैं, कुछ माताएं बहनें बीमार हो रही है, कुछ विकलांग साथी है। और पत्र लिखने के बाद पिछले दिन इन्होंने मुर्गा बन के प्रदर्शन किया। ये देखिएगा, इस प्रकार मुर्गा बन के इन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार को जगाने का काम किया। महिलाएं पीछे हाथ खड़े कर कर चल रही थी, कुछ विकलांग भी थे, वो भी मुर्गा बन के प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये देखिएगा, सोच के देखो इन परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये युवा मित्र हैं, ठीक है। विकलांग ऐसे लगभग 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जो विकलांग है और जिनको ये रोजगार मिला था अपनी काबिलियत के दम पर, इनको बेरोजगार कर दिया। तो सोचो इनके परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। देश में क्या हो रहा है ये सभी जानते हैं। देखो यहाँ पर ये सभी युवा मित्र अपने खून से इन्होंने सरकार को पत्र लिखा। फिर भी सरकार है, कोई भी बीजेपी सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके पास नहीं पहुंचा, प्रतिनिधिमंडल इनके पास नहीं पहुंचा। और पिछले 1 महीने से ये डटे हुए हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम में, यहाँ पर कड़ाके की ठंड में ये डटे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। सोचो क्या हाल हो रहा होगा उन दिव्यांगों का, उन माताओं बहनों का। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, युवा मित्र के द्वारा क्या लिखा गया है। भजनलाल सरकार जी, आपसे निवेदन है, युवा मित्र को तुरंत बहाल करो। 200 से ज़्यादा युवा मित्रों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को खून से लिखा पत्र। दिख रहा है आपको न्यूज़ के अंदर। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार ये महिलाएं, जहाँ पर बेटी बचाओ की बात की जाती है, मोदी सरकार बेटी बचाओ की बात करती है, इन्हीं बेटियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। इस कड़ाके की ठंड में ये अपने बच्चों को लेकर बैठी है। कुछ महिलाएं तो बीमार हो गई। ये देखो, अपने खून से लिख रहे युवा मित्र को बहाल करो, भजनलाल सरकार हमारे पेट पर लात मत मारो। फिर इधर लिख रहे हैं, खून आपकी बेटी का, इसको रंग मत देना, ये खून राजस्थान की बेटी का है। तो ये राजस्थान की बेटियां आज खून के आंसू रो रही है, अपना खून बहा रही है। इनका कहना है कि इनको रोज़गार नहीं मिला तो सड़कों पर भी अपना खून बहाएगी। तो मोदी सरकार कब युवाओं पर न्याय करोगे? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा और आते ही 5,000 नौकरियां छीन लेना। एक तरफ देश के अंदर रेलवे भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और दूसरी ओर राजस्थान के अंदर रोजगार छीने जा रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि इन पर दया करे, इनका रोजगार बहाल करे। बहुत दयनीय स्थिति है आज राजस्थान के अंदर युवाओं की। जय हिंद, जय भारत।